आज हम ड्रिलिंग मशीन के आर्टिकल कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ रेडियल आर्म एंड अपराइट ड्रिलिंग मशीन यानी रेडियल आर्म एवं अपराइट ड्रिलिंग मशीन है, इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपके रेडियल आर्म और अपराइट ड्रिलिंग मशीन है, ये हैवी ड्यूटी मशीन्स है जो कि भारी कार्यखंडों में गहरे और अधिक डायमीटर के छिद्र बनाने के लिए काम में ली जाती है। तो पहले हम अपराइट ड्रिलिंग मशीन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अपराइट ड्रिलिंग मशीन है, ये मशीन मेनली दो प्रकार की होती है। इसकी कॉलम की संरचना के आधार पे ये दो प्रकार की होती है। द अपराइट ड्रिलिंग मशीन्स में हैव बॉक्स कॉलम सेक्शन, यानी इसका जो कॉलम होता है वो उसकी संरचना बॉक्स के समान होती है। और दूसरा है राउंड कॉलम सेक्शन, यानी कॉलम है उस कॉलम की संरचना राउंड होती है। तो अपराइट ड्रिलिंग मशीन है, इसमें दो प्रकार की ड्रिलिंग मशीन होगी। एक पहली जिसमें कॉलम है वो बॉक्स के समान है, और दूसरी जिसमें कॉलम है वो राउंड है। बॉक्स कॉलम मशीन जो होती है, जिसमें कॉलम की संरचना बॉक्स के समान होती है, ऐसी मशीनों की स्ट्रेंथ और रिजिडिटी राउंड सेक्शन मशीन्स होती है उसकी अपेक्षा ज़्यादा होती है। यानी बॉक्स कॉलम मशीन्स सेक्शन वाले मशीन्स होती है, उनकी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी राउंड सेक्शन की अपेक्षा अधिक होती है। तो दोनों मशीनों की जो मेन पार्ट्स हैं वो लगभग समान ही हैं, इनकी संरचना समान ही है। ये कॉलम है, वो कॉलम एक में तो राउंड है और एक में बॉक्स के समान है। तो ये आपके अपराइट ड्रिलिंग मशीन, ये अपराइट ड्रिलिंग मशीन जिसमें कि आपका कॉलम है, इस कॉलम की संरचना राउंड है, और दूसरा इसमें कॉलम है, इसके कॉलम की संरचना बॉक्स के समान है। तो इन दोनों मशीनों को हम जो मेन भाग है इनके वो दोनों के समान है, तो हम एक मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लेते हैं राउंड कॉलम सेक्शन वाली मशीन। इसके मुख्य भाग, सबसे पहले इसका मुख्य भाग हो गया बेस। ये जो मशीन्स होती है ये भारी कार्यखंडों के लिए डिजाइन की जाती है, इसलिए इनका जो बेस होता है वो काफ़ी हेवी होता है। तो बेस होता है वो हेवी कास्टिंग है, कास्ट आयरन की बनी हुई हेवी कास्टिंग है, जो आपकी ड्रिल प्रेस या ड्रिल मशीन है इसकी संरचना को सपोर्ट प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है। बेस है, ये कॉलम को सपोर्ट प्रदान करता है। ये आपका बेस हो गया, ये बेस कॉलम को सपोर्ट प्रदान करता है, जिसके बाद में कॉलम हेड को और टेबल को सपोर्ट प्रदान करता है। तो कहने का अर्थ है कि इस मशीन का जो ये बेस है, ये बेस मेन सपोर्टिंग मेंबर होता है। कार्यखंड है, वो कार्यखंड इसके ऊपर टेबल के ऊपर रखा जाता है, और ये बेस है वो आपके मेन सपोर्टिंग मेंबर मशीन है, इस मशीन के सभी भागों को सहारा प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम है, ये मशीन है, इस मशीन का वर्टिकल मेंबर है जो कि राउंड या बॉक्स सेक्शन होता है। ये इसमें राउंड हो गया, और बॉक्स टाइप की जो मशीन है उसमें बॉक्स के समान हो गया। तो ये वर्टिकल मेंबर है जो कि राउंड या बॉक्स के समान होता है। ये कॉलम है, ये कॉलम बेस से जुड़ा हुआ है, और आपके टेबल है और ड्रिलिंग हेड है, इन दोनों को सपोर्ट प्रदान करता है। तो ये दो प्रकार का हो गया आपका। राउंड प्रकार की मशीन में तो राउंड हो गया, और बॉक्स प्रकार की मशीन में बॉक्स का हो गया, ये बॉक्स हो गया।
अब इनके ये जो टेबल जो लगी हुई है, इस टेबल को ऊपर नीचे चलाने का जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग है। ये आपका राउंड सेक्शन है। इस राउंड सेक्शन में तो रेक पिनियन जुड़ी हुई रहती है। ये देखिए इसमें रेक बनी हुई है, ठीक है। तो ये रेक है और इस टेबल के अंदर पिनियन लगा होता है। तो इस टेबल को अप और डाउन मूवमेंट करने के लिए राउंड सेक्शन जो ड्रिलिंग मशीन है इसमें रेक एंड पिनियन सिस्टम है। जबकि ये बॉक्स प्रकार की जो मशीन है इसमें एलिवेटिंग स्क्रू लगा हुआ है। ये देखिए एलिवेटिंग स्क्रू लगा हुआ है। तो इस एलिवेटिंग स्क्रू को जब हम चलाएंगे तो टेबल है वो ऊपर और नीचे होगी। तो कहने का अर्थ है कि बेस इसका इस राउंड सेक्शन वाली बेस है उसका भी वही काम है जो कि बॉक्स प्रकार के सेक्शन में होता है। इन दोनों में बेस का काम वही है। कॉलम है उस कॉलम का काम भी वही है कि कॉलम होता है वो टेबल को और ड्रिलिंग हेड को सारा प्रदान करता है, ये टेबल और ड्रिलिंग हेड को। लेकिन बॉक्स टाइप की जो ड्रिलिंग मशीन होती है कॉलम टाइप की, उसमें रेक पिनियन सिस्टम लगा होता है टेबल को ऊपर नीचे करने के लिए। और बॉक्स प्रकार की मशीन में एक एलिवेटिंग स्क्रू होता है जिसकी सहायता से इस टेबल को ऊपर और नीचे गति प्रदान की जाती है। तो दो भाग हो गया आपके, पहला हो गया बेस, दूसरा हो गया कॉलम। अब तीसरा हम चलते हैं हेड। हेड है ये कॉलम से जुड़ा होता है, टॉप पे बना होता है। ये आपका कॉलम है, इस कॉलम पे ये हेड है। इसी प्रकार इस मशीन में भी ये हेड है जो कि कॉलम से टॉप पे लगा हुआ है। तो कॉलम है, ये कॉलम ही ड्रिलिंग हेड को सारा प्रदान करता है। क्या होता है ड्रिलिंग हेड में? ड्रिलिंग हेड में इस स्पिंडल को चलाने का ड्राइविंग मैकेनिज्म यानी चालन यंत्रावली है वो इस ड्रिलिंग हेड में ही फिट होती है, ठीक है। चालन यंत्रावली के रूप में जैसे इसमें क्या क्या है, इसमें आपके मोटर हो गया, वी बेल्ट हो गया और वी पुली हो गई। तो ये तो मोटर लगी हुई है, इसके अंदर बेल्ट लगा होता है वी बेल्ट, और साथ ही साथ इस मोटर के ऊपर स्पिंडल पे आपके मोटर के ऊपर वी पुली लगी होती है। तो वी पुली है और वी बेल्ट है। तो ये आपका ड्राइविंग हेड है। इस ड्राइविंग हेड में मशीन स्पिंडल है, उस स्पिंडल को चलाने के लिए चालन यंत्रावली और फीड मैकेनिज्म, ठीक है। तो चालन यंत्रावली और फीड मैकेनिज्म, ड्राइविंग मैकेनिज्म और फीड मैकेनिज्म दोनों लगे होते हैं जिससे स्पिंडल को चलाया जाता है और फीड प्रदान की जाती है। ये आपकी ड्रिल स्पिंडल है, उस ड्रिल स्पिंडल को नंबर ऑफ स्पीड्स पे रोटरी मोशन है वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो हेड है, उस हेड का मेन काम हो गया आपका ड्रिल स्पिंडल है, उस ड्रिल स्पिंडल को नंबर ऑफ स्पीड्स पे रोटरी मोशन ट्रांसमिट करना। तो ये आपका हेड हो गया। अब हेड के बाद में टेबल। ये टेबल कास्ट आयरन की बनी हुई होती है और इस कॉलम के ऊपर ये ऊपर नीचे और दाएं बाएं दोनों तलों में हम गति कर सकते हैं। इसमें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, राउंड सेक्शन में ऊपर नीचे भी मूवमेंट कर सकते हैं टेबल का, और दाएं बाएं भी, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तलों में इस टेबल की मूवमेंट होगी। जबकि ये आपका बॉक्स सेक्शन है, इस बॉक्स सेक्शन में हम इसको केवल ऊपर नीचे ही गति दे सकते हैं, यानी वर्टिकल प्लेन में ही गति दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको गति नहीं दे सकते, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको नहीं घुमा सकते। तो ये आपकी टेबल हो गई। तो टेबल है, इस टेबल में विभिन्न स्लॉट्स कटे हुए रहते हैं। ये देखिए इसमें भी स्लॉट कटे हुए हैं और इसमें भी स्लॉट कटे हुए हैं। तो टेबल है, इस टेबल का मुख्य कार्य है वर्कपीस को पकड़ना। तो टेबल है, इस टेबल में ये जो स्लॉट बने हुए हैं, इन स्लॉट में हम नट बोल्ट क्लैंप आदि लगा के वर्कपीस है उस वर्कपीस को हम डायरेक्टली भी पकड़ सकते हैं, या फिर पहले हम इस वर्क टेबल के ऊपर मशीन वाइज उसको पकड़ेंगे और फिर मशीन वाइज में कार्यखंड है उस कार्यखंड को पकड़ेंगे। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आइटम हो गया आपका टेबल, ठीक है। टेबल के बाद में आपका चलता है स्पिंडल। तो ये आपका ड्रिलिंग हेड है, इस ड्रिलिंग हेड के बॉटम पे स्पिंडल लगी होती है। स्पिंडल अलॉय स्टील की बनी होती है और ये रोटेट भी करती है और साथ साथ अप डाउन मूवमेंट भी करती है, ठीक है। ये आपका फीड हैंडल है,
इस फीड हैंडल से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ड्राइविंग मैकेनिज्म है, इससे रोटरी मोशन करती है। तो स्पिंडल है वो एलो स्टील की बनी होती है, जो कि ड्रिल को पकड़ने के काम में आती है, और ये रोटरी मोशन भी करती है, साथ ही साथ अप डाउन मोशन है वो भी करती है। स्पिंडल है, इस स्पिंडल के एंड पे हम ड्रिल को पकड़ते हैं। अब इसके बाद में ड्रिल चक, ये आपकी स्पिंडल है, इस स्पिंडल में ड्रिल को पकड़ने के लिए ड्रिल चक लगाया जाता है। तो स्पिंडल का एंड है, इस एंड पे ड्रिल चक है वो लगाया जाता है, जो कि ड्रिल बिट को होल्ड करता है। तो ये आपके मुख्य भाग हो गए अपराइट ड्रिलिंग मशीन, कॉलम टाइप एंड बॉक्स टाइप, यानी राउंड कॉलम, एक मशीन है इसमें राउंड है कॉलम, और दूसरी मशीन है इसमें बॉक्स प्रकार का कॉलम है। तो दोनों की संरचनाएं और कार्य है वो समान ही है, लेकिन इनमें जो आपका कॉलम है, इस कॉलम के सेक्शन का अंतर है, इसमें राउंड है और इसमें बॉक्स के समान है। क्या अंतर होता है? अंतर ये होता है कि बॉक्स के समान का जो कॉलम होता है उस मशीन की रिजिडिटी और स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, बाकी कार्य है वो दोनों का समान ही है। अब ये जो मशीन है, इस मशीन में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि कार्यखंड है, उस कार्यखंड अगर भारी है तो भारी कार्यखंड को हम इसके ऊपर, मशीन के ऊपर नहीं लगा सकते। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन है उसको काम में लेते हैं। ठीक है, यानी भारी कार्यखंड है, वो भारी कार्यखंड एक बार टेबल पर रख दिया जाए तो फिर हम उसको दाएं बाएं नहीं कर सकते या ऊपर नीचे नहीं कर सकते, एक ही जगह पे स्थिर रहेगा। तो फिर उसको हम इच्छित जगह पे होल्ड करने में हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि ये आपका जो हेड है वो ऊपर नीचे गति करता है। तो कार्यखंड के सापेक्ष हम ड्रिल है, इस ड्रिल को सेट नहीं कर सकते और इच्छित जगह पे होल नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम एक अन्य मशीन, जिसको कि हम रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तो रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन ये आपके इस प्रकार की होती है, रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन। इसके मुख्य भाग भी वही हैं आपका, एक हेवी बेस होता है, कॉलम होता है, ड्रिलिंग हेड होता है। लेकिन इसमें मुख्य फ़र्क क्या है? मुख्य फ़र्क ये है कि इसमें एक रेडियल आर्म लगी हुई है। तो ये ड्रिलिंग हेड है, ये ड्रिलिंग हेड इस रेडियल आर्म पे लगा होता है और इस रेडियल आर्म के दाएं बाएं चल सकता है। तो ये जो आपकी ड्रिल है, इस ड्रिल को हम प्रॉपरली कार्यखंड के किसी भी स्थान पे लोकेट, जहाँ पे हमें ड्रिलिंग करनी हो वहाँ पे क्विकली और एक्यूरेटली लोकेट कर सकते हैं। ये इसका सरल रेखा चित्र है, ये आपका रेडियल आर्म है, इस रेडियल आर्म का सरल रेखा चित्र है। तो इसके भी मुख्य भाग वही हैं जो अपराइट ड्रिलिंग मशीन के। सबसे पहले आपका हेवी बेस हो गया। हेवी बेस कास्ट आयरन की बनी हुई बारीक संरचना होती है, जो कि मशीन के अन्य सभी भागों के लिए सपोर्ट का काम करती है। मशीन के अन्य सभी भाग जैसे कॉलम हो गया, कॉलम को सहारा प्रदान करती है, और फिर कॉलम इस रेडियल आर्म को और ड्रिल हेड को सहारा प्रदान करता है। तो पहले तो आपका हेवी बेस हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट हो गया कॉलम। कॉलम राउंड वर्टिकल मेंबर है और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो राउंड होता है। ठीक है, गोल, इसकी संरचना गोल होती है, जिसके ऊपर रेडियल आर्म है वो ऊपर और नीचे गति कर सकती है। इसके बाद में इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है वो है रेडियल आर्म। ये रेडियल आर्म, अब रेडियल आर्म है, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या गुण है इसमें? इसका गुण ये है कि हम इसको ऊपर नीचे तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्विंग भी कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी इसको घुमा सकते हैं। और ड्रिल हेड है, इस ड्रिल हेड को दाएं बाएं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कार्यखंड जिसमें कि होल करना हो उसके सापेक्ष ये स्पिंडल है, इस स्पिंडल को हम क्विकली और एक्यूरेटली लोकेट कर सकते हैं।
तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि अगर कोई भारी कार्यखंड है तो भारी कार्यखंड को टेबल पर रखने के बाद में हम उसको मूव नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में हमें फिर ड्रिल हेड को मूव करना पड़ेगा। तो ड्रिल हेड को हम ऊपर नीचे इस रेडियल आर्म में इसको ऊपर नीचे चला के कर सकते हैं। दाएं बाएं चलाना तो ड्रिल हेड को दाएं बाएं चला के एडजस्ट कर सकते हैं, और स्विंग करना हो तो इस आर्म को हम स्विंग करके इच्छित स्थान पे इस स्पिंडल को ला सकते हैं। तो पहला आपका बेस हो गया, दूसरा आपका कॉलम हो गया, तीसरा आपका रेडियल आर्म हो गई, चौथा है आपका ड्रिल हेड। तो ड्रिल हेड है, इस ड्रिल हेड में इस स्पिंडल को चलाने के लिए ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो लगा हुआ है। तो ड्राइविंग मैकेनिज्म एंड फीड मैकेनिज्म, ये देखिए आपका ये ड्रिल हेड है, ये कंप्लीट ड्रिल हेड। तो ये स्पिंडल है, इस स्पिंडल को चलाने के लिए इसमें ड्राइविंग मैकेनिज्म और ये आपके फीड मैकेनिज्म, इसको कार्यखंड में फीड देने के लिए ड्राइविंग मैकेनिज्म और फीड मैकेनिज्म दोनों हैं, ये इस ड्रिल हेड है, इस ड्रिल हेड में लगे हुए हैं। इस ड्रिल हेड को हम, ये रेडियल आर्म है, इस रेडियल आर्म पे दाएं और बाएं चला सकते हैं। इसके बाद में ये बॉक्स टेबल है, टेबल एक भारी संरचना होती है जो कि इस बेस के ऊपर ही रखी हुई होती है। तो कार्यखंड है भारी कार्यखंड, वो भारी कार्यखंड इस बॉक्स टेबल पे रखा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भारी कार्यखंड है, उस भारी कार्यखंड को एक बार रखने के बाद में हम इधर उधर खिसका नहीं सकते, तो फिर हमें स्पिंडल को ही करेक्ट पोजीशन में लाना पड़ेगा जहाँ पे हमें छिद्र करना है। तो करेक्ट पोजीशन में लाने के लिए हमारे पास सभी गतियाँ मौजूद है। ऊपर नीचे इस आर्म को चला सकते हैं हम, इस कॉलम में दाएं बाएं इस ड्रिल हेड को चला सकते हैं, और इस आर्म को हम स्विंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कार्यखंड है, इस कार्यखंड के सापेक्ष इस ड्रिल स्पिंडल को करेक्ट पोजीशन में एक्यूरेसी के साथ और बिना समय गंवाए जल्दी से इसको ला सकते हैं। तो इसलिए ये रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन है, इसका उपयोग किया जाता है। भारी कार्यखंड है उनमें होल करने के लिए। तो आपकी रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन और ये अपराइट ड्रिलिंग मशीन, इन दोनों मशीनों से हम कार्यखंडों में 75 mm 75 mm तक का होल है वो ड्रिल कर सकते हैं। धन्यवाद।